चलिए आज भारतीय राजनीति के एक ऐसे पहलू को समझते हैं जो कह सकते हैं अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है। जी हाँ, बात हो रही है प्राइवेट मैसेजिंग की। सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च यानी CPSR के इस डेटा आधारित विश्लेषण में आइए देखते हैं कि कैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स भारतीय चुनावों को अंदर ही अंदर पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के भारत में चुनावी जंग आखिर लड़ी कहाँ जा रही है? क्या इसका मैदान अभी भी वही बड़ी बड़ी रैलियां और जोरदार भाषण है या कुछ बदल गया है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंका दे। असली लड़ाई अब सार्वजनिक मंचों से कहीं ज्यादा लोगों के फोन के अंदर, उनके प्राइवेट चैट्स में हो रही है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज का वोटरों से बात करने का तरीका आप समझिए जड़ से बदल गया है। पहले टीवी और अखबारों से एक वन वे मैसेज भेजा जाता था, लेकिन अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सीधे टू वे और काफी पर्सनल कम्युनिकेशन पर जोर है। यहाँ देखिए ये फर्क कितना साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है पारंपरिक तरीके, रैलियां, भाषण, टीवी न्यूज, और दूसरी तरफ है आज की सच्चाई, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स और डायरेक्ट मैसेजिंग। और सुनिए, ये सिर्फ नए तरीके नहीं हैं, ये अब मॉडर्न इलेक्शन कैंपेन्स की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। तो चलिए अब सीधे डेटा पर आते हैं। CPSR के इस रिसर्च से निकले आंकड़ों को देखते हैं। अगले कुछ हिस्सों में जो भी सामने आएगा ना, वो सीधे सर्वे पर बेस्ड है, जो हमें डिजिटल वोटर्स की एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर देगा। तो सबसे पहला सवाल, ये पॉलिटिकल मैसेज आखिर मिल किसे रहे हैं? CPSR का डेटा यहाँ एक बहुत ही साफ ट्रेंड दिखाता है। जिनको ये मैसेज मिल रहे हैं उनमें से ज्यादातर यूथ हैं, युवा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 72%। सर्वे में शामिल लगभग 3/4 लोग 18 से 35 साल के हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आज का असली इलेक्टोरल बैटल ग्राउंड युवाओं के स्मार्टफोन्स में है। अच्छा, अब बात करते हैं कंटेंट की। क्या शेयर हो रहा है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि डेटा दिखा रहा है यहाँ, गहरी पॉलिसी पर लंबी चौड़ी बातें नहीं हो रही। सबसे ज्यादा यानी 40% से भी ज्यादा शेयर हो रहे हैं छोटे वीडियोस और मीम्स, ऐसा कंटेंट जो देखते ही देखते वायरल हो जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये मीम्स और वीडियो सिर्फ टाइम पास है या इनका लोगों पर कोई असर भी पड़ रहा है? हमारा विश्लेषण साफ दिखाता है कि असर हो रहा है और असर काफी गहरा हो रहा है। CPSR सर्वे से एक बहुत ही जरूरी चीज सामने आई है। ज्यादातर लोगों ने ये माना है कि इन ऐप्स पर जो कंटेंट मिलता है वो उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ देखिए, 55% से ज्यादा लोगों का कहना है कि इसका कुछ हद तक असर होता है, और ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और इस बात को रिसर्च के कंक्लूजन में भी नोट किया गया है। ये कोटेशन साफ कहता है कि लोग सिर्फ इन मैसेजेस को देखकर भूल नहीं जाते। मतलब ये कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये लोगों की पॉलिटिकल सोच पर सीधा असर डाल रहा है। सिंपल शब्दों में, डिजिटल वर्ल्ड का इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड पर हो रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स एक दोधारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ जहां ये लोगों को जोड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग इस खतरे को जानते हैं, वो इससे अनजान नहीं है। ये डेटा देखिए, बिल्कुल साफ है कि मेजॉरिटी यूजर्स मानते हैं कि इलेक्शंस के दौरान इन ऐप्स पर फेक न्यूज़ फैलना एक आम बात है। तो ये कोई हिडन प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ एक बहुत चिंताजनक पैराडॉक्स सामने आता है। इसे वोटर अवेयरनेस गैप कह सकते हैं। देखिए, 72% लोग मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर चिंतित हैं, कंसर्न्ड हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 40% ही कुछ भी शेयर करने से पहले उसके फैक्ट्स चेक करते हैं। और चिंता और एक्शन के बीच का यही गैप फेक न्यूज़ को फैलने के लिए सबसे सही माहौल देता है। तो इन सबको देखने के बाद सवाल ये है कि लोग इन ऐप्स को आखिर कैसे देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? और जवाब काफी दिलचस्प है। लोगों का नजरिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सबसे बड़ा ग्रुप यानी 46% लोग ये मानते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स का भारतीय चुनावों पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का असर पड़ता है।
तो हम एक ऐसी सच्चाई पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां ये प्लेटफॉर्म्स भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक ज़रूरी इंडिस्पेंसिबल टूल बन चुके हैं, लेकिन साथ ही ये बहुत वॉलेटाइल यानी अस्थिर भी हैं। इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर इन पर आंख बंद करके भरोसा करना भी ठीक नहीं है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण के की टेकअवेज को जल्दी से समझ लेते हैं। पहली बात, मैसेजिंग ऐप्स अब चुनावी रणनीति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। दूसरी बात, ये खास तौर पर युवा वोटर्स तक पहुंचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। तीसरी, मिस इन्फॉर्मेशन एक सच्चाई है और एक बड़ा खतरा भी। और आखिरी बात, वोटर्स खुद भी इन ऐप्स के फायदे और नुकसान दोनों को समझ रहे हैं। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है, जब प्राइवेट मैसेजिंग ही नया पॉलिटिकल चौराहा बन गया है, तो एक डेमोक्रेसी के तौर पर इसके खतरों से निपटते हुए इसकी पावर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही